हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्लास्टिक बोरी को इस्तेमाल करने की बहुत ही कमाल के और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल 3 आइडिया। तो इसके लिए आपके पास इस तरीके की अगर प्लास्टिक बोरी पड़ी है तो आप ले लीजिए। अगर आप सफाई कर रहे हो, फेंकने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत फेंकना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे आप बहुत ही अच्छी अच्छी काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके की बोरी को मैंने ले लिया है और यहाँ नीचे से मैं कट कर दूँगी इसे। तो सभी के पास इस तरीके की दाल चावल की गेहूं की बोरी होती ही है, तो आपको इसे लेना है और फिर इस तरीके से देखिए कट करके इसे ओपन करना है। नीचे की साइड से कट किया है, साइड से मैंने कट नहीं किया है। अब यहाँ नीचे से हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैं 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरा आइडिया देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो ये हो गया। अब हमें इसके बेसिक फैब्रिक के लिए कोई भी कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर भी मैं पुराने कपड़ों का है इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई कपड़ा फट जाता है, लेकिन इसके कोई हिस्सा अच्छा होता है, डिज़ाइन कलर अच्छे होते हैं। बस ऐसे ही कपड़े आपको ले लेने हैं। तो मैंने पुराने गाउन से भी इसी बैग के साइज़ के, जो प्लास्टिक बोरी थी उसी के साइज़ के 2 पीस कट कर लिए हैं। तो ये 2 पीस की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे हम। यहाँ दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो बोरी थी वो लेनी है और इसे हम उल्टा कर लेंगे, क्योंकि जो भी हिस्सा आपको बाहर रखना है वो इस तरीके से आपको बाहर की तरफ रखकर इस जो हमने रेडी किया था बैग वाला कपड़े का हिस्सा, उसके बीच में जाने देना है। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखने हैं। देखिए इस तरीके से फिर दो सिलाई करेंगे ऊपर की साइड पूरे राउंड में और इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद कपड़े को हम अंदर की तरफ जाने देंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखिए, तो जो भी साइज़ आपको बाहर रखनी है वो पहले आप अंदर रख कर सिलाई करें। तो इस तरीके से फिर इसे अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए ये नीचे का हिस्सा रहेगा हमारा और इस तरीके से मैंने ये सेट कर लिया। अब हमें लेना है 2 स्ट्रैप के लिए फैब्रिक। तो ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं। मैंने ये 17 बाय 5 इंच के लिए हैं और इसके बीच में मैं बोरी की स्ट्रिपें रख दूँगी ताकि ये एकदम मजबूत बन जाए। इसे फोल्ड करके मैं सिलाई करके रेडी कर लूँगी। तो ये हो गया। अब देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है, एक साइड तो हमारा ऑलरेडी पैक है, तो ये दूसरी साइड पर दोनों साइड से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर स्ट्रैप को अटैच कर लिया। अब पहले इसकी नीचे वाली साइड देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कपड़े को जितना भी है अच्छे से बाहर की तरफ खींच लीजिए और फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप अलग से एक स्ट्रिप कट करके भी यहाँ पर पाइपिंग करके अटैच कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर सिलाई करें तो हैंडल को देखिए इस तरीके से हमें आगे की तरफ रख कर स्टिच करनी है ताकि हैंडल का शेप प्रॉपर रहे। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने पूरे में इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर ली है। पूरे राउंड में कर लेना है। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर देखिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों साइड मार्क करने के बाद इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस में हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। अब बैग को सीधा कर लेना है। सो गाइस, वैसे तो आपको लगेगा कि ये रेडी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है ना। इस तरीके से इसके कॉर्नर सेट करने हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी हम इसमें फाइनल टच देंगे और भी थोड़ा सा अच्छा सा इसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हाथों से ही मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया है अच्छे से। अब इसके कॉर्नर जो है वहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो आपको इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर एक सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। तो जो कपड़ा और बैग है, प्लास्टिक बैग है, वो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी और इसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। सो गाइस, रेडी हो चुका है ये हमारा प्यारा सा शॉपिंग बैग। आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इसे लेकर जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। सो कैसा लगा ये वाला आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। इसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिगिनर्स हैं तो भी ज़रूर ट्राई करें, सीखने के लिए भी ये काम का आइडिया है और यूज़फुल भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने बेसिक फैब्रिक के लिए यूज़ की है एक पुरानी कुर्ती को देखिए मैंने इस तरीके से इसका घेरा कट करके अलग कर लिया है और पूरी मैं ओपन कर लूँगी। तो ये हमें मिल गया है बेसिक फैब्रिक। अब हमें कट करनी है प्लास्टिक बोरी को। तो मैंने जो कुर्ती थी उसी में से 4 पीस कट कर लिए हैं और उसी के साइज़ की मैं प्लास्टिक बोरी को भी कट कर लूँगी। इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले देखिए ये 4 पीस है, एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके रेडी करेंगे। इसका मेज़रमेंट है हमारा 20 बाय 12 इंच।
तो इस तरीके के आपको 4 पीस रेडी कर लेना है। तो ये हो गया। अब एक के ऊपर एक रख कर मैंने इसे सेट करके रखा है। एक पीस को ही मैं फोल्ड करके इसका सेंटर निकालूंगी। तो ये हमारा हो रहा है 6 इंच। तो यहाँ साइड से ऊपर की तरफ भी हम 6 इंच पर दोनों साइड पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ दोनों पॉइंट को इस तरीके से क्रॉस में हम ज्वाइंट करेंगे दोनों साइड से। तो इस तरीके का एक हमें ट्रायंगल दिखेगा। अब चारों के चारों पीस को एक साथ ही मैं इसी मार्किंग के साथ कट कर लूँगी। तो देखिए एक बार ही मार्किंग करी और ये चारों पीस कट हो गए। अब यहाँ पर ये हमारा ओपन हो गया, तो फिर से मैं सिलाई करके इसे फिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे चारों पीस में। तो ये चारों पीस रेडी है। इसके बाद मैंने स्ट्रैप रेडी कर ली है कुर्ती के कपड़े से ही। तो ये मैंने 19 बाय 1 इंच की ली है। 1 इंच आप इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी एक पीस लेना है आपको और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ ऊपर से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें सेकंड साइड भी करना है। तो इस तरीके से सेट करके मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करनी है। तो देखिए जो नीचे वाला मार्किंग था वहाँ पर फोल्ड करके स्ट्रैप को रखेंगे और यहाँ पर जो ऊपर वाली मार्किंग थी वहाँ तक हमें स्ट्रैप को इस तरीके से देखिए साइड से यहाँ पर रख कर इसे अटैच करना है। तो 2 पीस में हमने स्ट्रैप को अटैच कर ली है। अब जो बिना स्ट्रैप का है एक पीस वो लेना है और एक हमें स्ट्रैप वाला पीस लेना है और इस तरीके से देखिए इसे हम अटैच करेंगे। एक साइड से लेकर नीचे जो कॉर्नर है इसका ट्रायंगल वाला वहाँ तक अटैच करना है। पूरे में हमें सिलाई नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये एक पीस मैंने अटैच कर लिया। सेम इसी तरीके से हमें और जो दूसरा 2 पीस है उसे भी अटैच कर लेना है। तो ये एक स्ट्रैप वाला और एक बिना स्ट्रैप का इस तरीके से हमने अटैच कर लिए हैं। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करेंगे। एक साइड से शुरू करेंगे और यहाँ पूरे में इस तरीके से साइड करते जाना है, ऊपर तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब इसे आप अच्छे से सेट करें। बहुत ही अच्छा सा इसका लुक इस तरीके का आ रहा है। अब हमें इसे सीधा करना है। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब इस तरीके से हाथों से ही थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे सेट कर लेंगे। वैसे तो ये प्लास्टिक बोरी की वजह से ही देखिए कितना अच्छा सा इसका शेप आ रहा है। अब देखिए साइडों को भी इस तरीके से अच्छे से हाथ से प्रयास कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। चारों कॉर्नर पर सेम तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये पूरा में नीचे हमें सिलाई लेकर नहीं जाना है, इसके सिर्फ साइड वाले हिस्से पर ही हमें सिलाई करनी है। तो देखिए चारों इसके साइड है वहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। इससे है ना इसका शेप भी प्रॉपर आएगा और ये मजबूत भी बन जाएंगे। अब इसका जो ऊपर वाला फ्लैप है वो हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने 15 बाय 12.5 इंच का ये फैब्रिक लिया है और बोरी के साथ मैंने अटैच करके रेडी कर लिया है। अब इसके चारों ओर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी इसे सिलाई करके रेडी कर लेंगे। अब हमें लेना है वेलक्रो और वेलक्रो का एक पीस हम यहाँ फ्लैप के सेंटर में अटैच करेंगे जो 12.5 इंच वाली साइड थी वहाँ पर। अब इसे हमें मेन हिस्से के साथ अटैच करना है। तो जो यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करी थी उस साइड पर नहीं, एक कोई भी एक साइड पर आप इस तरीके से इसे सिलाई करके अटैच कर लीजिए। तो ये हो गया। अब इसके जो सामने वाली साइड है वहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे और जो वेलक्रो का दूसरा हिस्सा था उसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और काफ़ी बड़ी साइज़ का ये ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर मैंने बहुत सारे कपड़ों को रखा था। रखते रखते मैं थक गई कि भाई और कितने रखूँ, तो फिर मैंने साड़ी रख दी थी। तो आप है ना साड़ी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी कपड़े रखने हैं उसके लिए, बेडशीट के लिए, ब्लैंकेट के लिए, या फिर आप एज अ लॉन्ड्री बैग भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चों के खिलौने रखने हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। तो आप कई ही सारे तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमने 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया है। आप पुरानी चीज़ों का और वेस्ट पड़े हुए मटेरियल का इस्तेमाल करके ही इसको बना सकते हैं। तो है ना एकदम कमाल का और काम का आइडिया। कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना वीडियो है वैसे तो ये, पर ये जो चीज़ बनाई थी मैंने वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही मेरे लिए। तो मैंने सोचा चलो विंटर आ रहा है फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पास इस तरीके की एक चादर थी जो हमने प्लास्टिक बोरी से बनाई थी और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद फट गई थी। तो अभी भी मैं इसे नहीं छोड़ने वाली थी। तो इसके मैंने फोल्ड कर लिया था और फिर एक्स्ट्रा जो है उसे कट करके निकाल दूंगी। आपके पास इस तरीके की चादर नहीं है तो आप 4-5 प्लास्टिक बोरी ले लीजिए, खोलकर उसे इस तरीके से सेट करके रख दीजिए।
अब आपको लेना है एक पुराना शर्ट और शर्ट के बटन को देखिए हम बंद करके अच्छे से साइड करके रखेंगे और उसके ऊपर जो हमारा रेडी पीस था प्लास्टिक वाला उसे रखना है और इसके साइड से हम इसी के मेज़रमेंट लेते हुए एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें कट करके ये 2 पीस मिल गए हैं और इस दोनों पीस की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे, रॉन्ग साइड को बाहर की तरफ, और फिर चारों ओर सिलाई करके इसे हम शार्ट कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। और इसके ऊपर है ना हमें कवर बनाना है अच्छा सा, क्योंकि ये तो फटा पुराना मैंने शर्ट लिया है, प्रेस में जल गया था, तो मैं कुर्ती का इस्तेमाल करके प्यारा सा एक कवर बना लूँगी। तो जो रेडी चादर फोल्ड करके रखी थी इसे हम शर्ट को सीधा करके उसके अंदर अच्छे से सेट करके रेडी कर लेंगे। इस तरीके की मैंने और भी गद्दियाँ बनाई है जो विंटर में बहुत ज़्यादा ही काम आती हैं। इसके अलावा भी आप डेकोरेशन के लिए भी चेयर के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे चेयर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम मस्त से हो गया रेडी। अब जो कवर हमने बनाया था उसके अंदर इसे हम ऐड कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा गद्दी बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे फ्लोर सोफ़ा भी बोल सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीक़ों से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेयर के ऊपर भी और नीचे बैठने के लिए भी। सो गाइस जैसे बेकार समझकर फेंक देते हैं उस प्लास्टिक बोरी के ये थे 3 इस्तेमाल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।